हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। तो जैसा कि मैंने अभी बोला था आपसे कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 30 डेज ऑफ डेटा साइंस। जहाँ पे डेटा साइंस के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको कैसे सॉल्व करते हैं या उनका कैसे आंसर देते हैं इंटरव्यू में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली इनको हम 5 पॉइंटर्स पे समराइज़ कर रहे हैं कि पहला है हमारा बेसिकली कि कौन-सी ऑडियंस है जिसको ये देखना चाहिए, लाइक वो कौन से लोग हैं जिन्हें ये सीरीज़ देखना चाहिए। सेकंड पॉइंटर है कि यही सीरीज़ क्यों देखना चाहिए, लाइक इसमें ऐसा क्या है जो इसे देखना चाहिए। और फिर हमारे कुछ बेसिकली 3 और पॉइंट्स हैं, जहाँ पे एक हमारा पॉइंट है कि डेटा साइंस के इंटरव्यू में या इन जनरल किसी इंटरव्यू में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर डेटा साइंस की, तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एक छोटा-सा सेगमेंट है बेसिकली कि हम इस चैनल का फ्यूचर रोड मैप डिस्कस करेंगे कि हम फ्यूचर में यहाँ पे क्या-क्या करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है बेसिकली कि किसको ये वीडियो देखना चाहिए, लाइक ये जो सीरीज़ आ रही है किसको देखना चाहिए। तो सबसे पहले है कि जिसको भी डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, अगर उसको कुछ बैकग्राउंड नॉलेज है, तो उसको बहुत मज़ा आने वाला है, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। या कोई भी बिगिनर है जिसको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है और वो उसमें करियर बनाना चाहता है, वो देख सकता है। बेसिकली और भी जैसे कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जिनको करियर स्विच करना है, या कॉलेज स्टूडेंट हैं जो डेटा साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको इंटरव्यू से फ़ियर लग रहा है कि इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, वो सारे लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें हमारा सेकंड पॉइंट है कि ये ही क्यों देखना चाहिए, लाइक ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो यही क्यों देखना चाहिए। तो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि यहाँ पे मैंने लाइक मेरा खुद का भी अराउंड 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस और स्टडी एक्सपीरियंस मिला के डेटा साइंस में। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत सारे लोगों से बात किया है, लाइक जो इंटरव्यू लेते हैं उनसे भी मैंने बात किया है कि आप क्या उस इंटरव्यू में एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी हमारा आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे वो रिप्लाई देता है तो आपको मतलब सैटिस्फैक्शन मिलता है, क्यों आप रिजेक्ट करते हैं, जिन्हें रिजेक्ट किया उसका क्या रीज़न है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ मैंने प्रिपेयर किया है। तो इसीलिए इसको देखने से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और अभी क्या है कि एक बहुत ही डेटा साइंस के लिए एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है जो लोगों को नहीं पता होता है, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, कि वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं, लाइक वो कॉलेज में हैं, 3rd ईयर 4th ईयर में हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको डीप लर्निंग भी आती है, जीपीटी, बट उनसे पूछो बहुत सारी चीज़ें आती है। बट उन्होंने बेसिक्स पे उसकी जो सिंपल मैथमेटिक्स है, नहीं देखा। अगर उनसे बोल दो कि कोई एल्गोरिदम क्या आप स्क्रैच से इम्प्लीमेंट कर पाओगे? तो शायद वो ना कर पाएँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप एज़ अ फ्रेशर जाते हो या स्टार्टिंग करियर में जाते हो, तो आपको अचानक से लाइक डायरेक्ट आपको डीप लर्निंग या कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल नहीं दे देते। आपके वहाँ पे देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है, आपकी डेटा देख के स्टोरी टेलिंग कैसी है, आप अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। और बेसिकली जो इंटरव्यूज़ होते हैं फ्रेशर्स के या स्टार्टिंग अर्ली लेवल में, तो वहाँ पे किसी एक टॉपिक पे आपकी प्रॉपर कमांड होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लीनियर रिग्रेशन आता है, तो आपको वो अच्छे से आना चाहिए कि उसके असम्पशन्स क्या हैं, लीनियर रिग्रेशन कब वैलिड है, कब वैलिड नहीं है। ये एक कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसको आपने मास्टर कर रखा हो। और 2 चीज़ें उसकी प्रीरिक्विज़िट होती है कि आपको मैथमेटिक्स समझ में आनी चाहिए, आपको कोडिंग किसी एक लैंग्वेज में आनी चाहिए। मोस्ट प्रेफर्ड पाइथन होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने भी अपने इन 4 साल के करियर में सबसे ज़्यादा पाइथन यूज़ किया है। और फिर पाइस्पार्क होता है, आर होता है, स्केला होता है, बट वो सब बहुत कम यूज़ होते हैं। ज़्यादातर हमने जो यूज़ किया है पाइस्पार्क और पाइथन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि डेटा साइंस के इंटरव्यू में या प्रिपरेशन के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रिपरेशन के टाइम पे भी आप ये ना ट्राई करो कि मुझे सब कुछ आना चाहिए। नहीं, आपको जितनी चीज़ें आ रही हैं वो प्रॉपर अच्छे तरीके से आ रही हैं, आप उसके पीछे का लॉजिक समझ रहे हो। क्योंकि डेटा साइंस एक ऐसा चीज़ है, वहाँ पे लॉजिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा आपको समझना चाहिए कि लेट्स से आपने 2 एल्गोरिदम पढ़ी लेकिन आप उसको मास्टर कर रहे हैं कि हाँ, हमें ये कब यूज़ करना है, ये कैसे यूज़ करना है, ये कहाँ पे फेल होगा। ये चीज़ें समझनी है, ये ज़रूरी नहीं कि आपको डीप लर्निंग आता है, ये आता है, सब आता है। नहीं, आप हमेशा फ़ोकस्ड रहिए कि हाँ, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो एकदम सॉलिड हो। आपको जो उसके बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं, स्टैट्स है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और जब आप इंटरव्यू में हैं, तो वहाँ पे ये ना करिए कि हाँ, मैं तो सब कुछ एक्सप्लेन कर लूँगा, मुझे सब आता है। नहीं, हो सकता है आपसे जितना पूछा जाए ट्राई करिए उसका टू द पॉइंट आंसर करिए।
और अगर कोई चीज़ है जो आपको नहीं आती, तो आप क्लियरली उसको बोल दो कि हाँ, आई डोंट नो दिस, मुझे नहीं आता ये। और अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गेस्टिमेट का क्वेश्चन है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर आपसे केस बना के पूछ रहा है, तो उसपे आप सारे क्लैरिफ़िकेशन पूछ लो कि हाँ, इसके क्या केसेस हैं, कॉर्नर केसेस अगर आपको चाहिए, लेट्स से कोडिंग क्वेश्चन है, तो आप उसके कॉर्नर केसेस और सारी चीज़ें पूछ लीजिए। वहाँ पे आपको ओवर स्मार्ट एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ओवर स्मार्ट एक्ट किया, तो वहाँ पे जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपसे सीनियर है, आपसे ज़्यादा उसको पता है, आपसे ज़्यादा लोगों का वो इंटरव्यू लेके आ रहा है। तो आप उससे बेवकूफ़ नहीं बना पाएँगे। अगर आप वहाँ पे ओवर स्मार्ट हो रहे हैं, फेक कर रहे हैं कुछ चीज़ें, तो आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। अब मेरा इस चैनल का फ्यूचर रोड मैप ये है कि ये एक 30 डेज़ ऑफ डेटा साइंस होगा। उसके बाद हम डेटा इंजीनियरिंग में और डेटा साइंस दोनों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पाइस्पार्क, उस पे कंटेंट बनाएँगे और पाइस्पार्क के बाद अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स रहा, तो हम डेटा साइंस का एक स्क्रैच से कोर्स लॉन्च करेंगे, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब पे, तो वो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।